आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जब हमने सैलरी स्लिप डाली तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि आप एसएससी सीजीएल की और भी सैलरी स्लिप अपने चैनल पे शेयर करें। एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसमें लगभग 20,000 के करीब वैकेंसीज आई है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए हम सैलरी स्लिप के थ्रू आपको ये समझा रहे हैं कि जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका शुरू से ड्रीम रहा है एसएससी वगैरह में जाने का या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाने का, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी सारी पोस्टें एसएससी ने निकाली हो। तो आईबीपीएस का एग्जाम आप लोग दे ही रहे होंगे, एसबीआई का एग्जाम आप लोग दे ही रहे हैं, तो इसके साथ साथ एसएससी कैसे निकालना है, तो आप हमारा एक इंटरव्यू है हमारे चैनल पे प्रदीप कुमार जैन जी का, वो जाके आप देख सकते हैं। तो आपको बड़ा डिटेल में समझाया है, क्योंकि उन्होंने आईबीपीएस भी क्लियर किया था और उन्होंने एसएससी भी क्लियर किया है कि दोनों की साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपका ऐसा है कि आप केवल एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास और ज्यादा टाइम है ये पेपर निकालने का। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एसएससी सीजीएल के थ्रू जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो टॉप की कुछ एक पोस्टों के अंदर इसका नाम आता है। तो ये अपने आप में बहुत ऊंचे ओहदे की पोस्ट होती है और इसकी सैलरी स्लिप हम सबको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी जो सैलरी होती है, जैसे अपन जब आईबीपीएस एसबीआई वगैरह की सैलरी देखते हैं तो उसमें अर्निंग्स करके लिखा रहता है, इनकी सैलरी स्लिप में इन्योलमेंट्स करके लिखा रहता है। तो उसमें इनकी जो बेसिक पे है वो है 44,900 रुपए, यानी 44,900 रुपीज। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 34% के हिसाब से, जिस मंथ की सैलरी स्लिप है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो डियरनेस अलाउंस इसका है 15,266, यानी 15,266 रुपीज। उसके बाद एचआरए जो है ये एक्स सिटी की सैलरी स्लिप है, तो एक्स सिटी में इनको एचआरए मिला है 12,123, यानी 12,123। वाई सिटी के अंदर ये 18%, फिर जेड सिटी में ये 9% हो जाता है और एक्स सिटी में 27%, जो हमने अभी इसके अंदर देख लिया है। फिर एक टीपीटी अलाउंस करके इनके लिखा रहता है, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके इनको मिलते हैं 4,824, यानी 4,824 रुपीज। तो टोटल इम्यूनमेंट्स इनके बनते हैं 77,113 रुपए, यानी 77,113 रुपीज। अब हम चलते हैं इनके गवर्नमेंट रिकवरी वाले पार्ट पे। जो बैंक पीओ वगैरह की सैलरी स्लिप होती है उसमें डिडक्शन लिखा रहता है, यहाँ पे इनके लिखा हुआ है गवर्नमेंट रिकवरीज करके। तो गवर्नमेंट रिकवरीज के सबसे पहले एक इंश्योरेंस स्कीम के इनके कटते हैं, यानी CGEGIS के 60 रुपए, यानी 60 रुपीज। फिर ईएमपी टायर करके इनके एक शब्द लिखा रहता है, जो एनपीएस वगैरह होता है बैंकिंग की जब सैलरी स्लिप होती है, उसके 6,017 रुपए इनके कटे हैं, यानी 6,017 रुपीज। तो ये 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए के हिसाब से ये लोग काटते हैं और गवर्नमेंट जो है 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए अपना कंट्रीब्यूट करती है। फिर सीजीएचएस के इनके कटे हैं 650 रुपए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के इनके कटते हैं 650 रुपए। तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरी इनकी जो हुई है वो है 6,727, यानी 6,727 रुपीज। अब हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट पे इनकी जो है जो टोटल इम्यूलमेंट्स इनकी आई थी, यानी 77,113 रुपए, उसमें से जब हम डिडक्शन यानी गवर्नमेंट रिकवरी वाला पार्ट जब माइनस करेंगे 6,727, तो नेट पे इनकी आएगी एक्स सिटी की 70,386 रुपए, यानी 70,386 रुपीज इनकी नेट पे बनती है एक फ्रेशर की, जो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त होता है। इसके अलावा इनको पेट्रोल के भी मिलते हैं 30 लीटर, तो अभी वर्तमान रेट जो 110 रुपए चल रहा है, तो उसके हिसाब से 3,333 रुपए समथिंग इनका अप्रॉक्स पेट्रोल का भी बन जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर एसएससी की और सैलरी स्लिप आप चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एमटीएस वगैरह की सैलरी स्लिप भी चालू करने का, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।